नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर कोशिश ये है कि समझे कि आखिर हुआ क्या, ये मामला इतना अहम क्यों हो गया है और हाँ, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा है। क्योंकि सालों से जो एक तरह का प्रॉक्सी वॉर चल रहा था ना, मतलब सीधे नहीं लड़ना, उसके मुकाबले ये पहली बार है कि दोनों देश इतने सीधे आमने सामने आ गए हैं। काफी गंभीर टकराव है ये। तो असल में हुआ क्या है? जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इजराइल ने हाल में कुछ हवाई हमले किए ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर। निशाना बनाया गया यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को, मतलब जहां यूरेनियम को हथियार बनाने लायक बनाया जा सकता है, और भारी पानी रिएक्टर को भी, जो प्लूटोनियम बनाता है, वो भी परमाणु हथियार में काम आ सकता है। और साथ में मिलिट्री कमांड सेंटर्स भी थे निशाने पर। और फिर ईरान का जवाब आया। जी हाँ, बिल्कुल। और जवाब में ईरान ने भी दशकों में पहली बार सीधा हमला किया इजरायली इलाके पर। सीधा हमला? हाँ, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक इलाकों, एयरबेस और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस सीधे टकराव का असल मतलब क्या है। पहली बात तो है परमाणु तनाव, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इजराइल को देखिए गंभीर चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की शायद बहुत करीब पहुंच गया है। हाँ, ये डर तो काफी पुराना है। जी, हालांकि ईरान हमेशा यही कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम तो सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है, मतलब बिजली वगैरह के लिए। ये जो अलग अलग बातें हैं ना, यही तनाव बढ़ाती हैं। और दूसरा बड़ा पहलू है इसका, दुनिया पर असर क्या हो सकता है। जरा सोचिए, अगर इन दो बड़ी क्षेत्रीय ताकतों के बीच एक पूरा युद्ध छिड़ गया तो ये सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेगा। अमेरिका, रूस, खाड़ी के देश सब इसमें खिंच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट में भयानक अस्थिरता फैलेगी, बल्कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई गड़बड़ा सकती है। सोचिए अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। आपने वैश्विक प्रभाव की बात की, लेकिन अभी जमीन पर इसका सीधा असर कौन झेल रहा है? जाहिर है आम लोग। हाँ, बिल्कुल। और ये सबसे दुखद पहलू है। दोनों तरफ आम नागरिकों की जानें गई हैं। तेल अवीव हो या इस्फहान, बड़े शहरों में आजकल हवाई हमलों के सायरन बजना, लोगों का शेल्टरों में भागना, ये आम सा हो गया है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई होगी। जी, स्कूल, काम धंधे, सब पर असर पड़ा है। और फिर जैसा मैंने कहा, मिडिल ईस्ट में युद्ध के डर से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें देखिए कहां पहुंच गई हैं। और फ्लाइट्स वगैरह का क्या? हाँ, वो भी। कई एयरलाइंस ने या तो उड़ानें रद्द कर दी हैं या फिर उन्हें ईरान और इजराइल के एयर स्पेस से बचने के लिए बहुत लंबा रूट लेना पड़ रहा है। इससे सफर और व्यापार दोनों पर असर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? क्या कोई कोशिश हो रही है इसे रोकने की? कुछ कामयाबी मिली? देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं। अमेरिका है, यूएन है, यूरोपियन यूनियन है, सबने फौरन कहा कि भाई तनाव कम करो। लेकिन सच कहूं तो कूटनीति के स्तर पर कोई बड़ी सफलता अभी तक दिखी नहीं है। अच्छा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, पर वहां भी सदस्य देश किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पाए। कोई साझा एक्शन प्लान नहीं बन पाया। यानी वैश्विक शक्तियां भी बटी हुई हैं इस पर। लगता तो ऐसा ही है। गहरे मतभेद हैं। और इसी बीच एक और बात चल रही है। रूस और चीन जैसे देश, वो एक अलग तरह की शांति प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, गैर पश्चिमी देशों के नेतृत्व में। कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद इस स्थिति का फायदा उठाकर इस इलाके में अपना असर बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। तो ये एक और एंगल है इसमें। अच्छा, तो मतलब ये मामला अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच का नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। उनका सवाल पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता, तेल बाजार और सबसे जरूरी लाखों बेगुनाह लोगों की जान। वाकई ये तो बहुत उलझ गया है। बिल्कुल। निष्कर्ष तो ये निकलता है कि ये जो सीधा टकराव है, और खासकर इसमें ये परमाणु वाला एंगल जुड़ने से स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो हुई है। इसके नतीजे पूरी दुनिया भुगत सकती है। अगर डिप्लोमेसी से, बातचीत से इसे जल्दी ठंडा नहीं किया गया तो दुनिया एक और लंबे विनाशकारी मिडिल ईस्ट युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। और उसके नतीजे क्या होंगे, कोई नहीं कह सकता। तो अपने श्रोताओं के लिए हमें एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अभी जिस तरह का कूटनीतिक डेडलॉक दिख रहा है और इतना कुछ दांव पर लगा है, तो ऐसे में वो कौन से अनदेखे फैक्टर्स या कोई छोटी सी चिंगारी हो सकती है जो इस सिचुएशन को या तो अचानक शांति की तरफ मोड़ दे या फिर एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल दे? इस पर सोचिएगा जरूर।